जब किसान सांप से नहीं डरता, इस बीजेपी से क्या डरेगा? ये रंडवो भंडवो की सरकार है। उद्योगपति आ जाओ और ले जाओ किसानों को खरीद के। आज 26 दिन से ज्यादा हुए किसानों को अपने आंदोलन में, लेकिन बीजेपी सरकार है वो ये कह रही है कि किसानों को जो ये बिल है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तमाम बीजेपी के नेता इसको समझाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये रंडवो भंडवो की सरकार है जी, इनके आसना औलाद जी, इन्हें किसान का दुख का क्या पता जी, किसान क्या दुख होगा खेत में जाके जी। तो ये तो अपने बात को, इन्हें क्या जरूरत थी कोरोना में जी, जब कोरोना चारों तरफ फैल रहा था, बीमारी हो रही थी, लॉकडाउन था, कौन सी जल्दी पड़ रही थी इन्हें कानून बनाने के लिए? जी, ऑर्डिनेंस लाए ये कोरोना में, जब सारा देश बंद हो रहा था, ये कोरोना, इसकी ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? और फिर जबरदस्ती इन्होंने कानून पास करा लिया। जी। वो तो बोलते हैं किसानों के समर्थन से पास हुआ है। किसानों के फांसी है यूं जी, ये बिल नहीं है, फांसी है। किस तरह की फांसी है वो बताएं। 2020 में इन्होंने कानून बनाया है। अडानी ने, अभी सोनीपत में जाके देख लो आप, 100 एकड़ में उसके गोदाम बन गए 2 साल से। ये तो अडानी के लिए कानून बना है, ये किसान के लिए कहाँ कानून बना है? कानपुर में 200 एकड़ जमीन, 200 एकड़ में कानपुर में इनका वो बन रहा है स्टोर। आप देख लो, रेलवे लाइन बिछा दी सरकार ने। तो हमारे लिए बिल कहाँ? हमारे लिए तो फांसी है। एक बात बताइए आप, ये कहते हैं कि पहले से चल रहा था ये सरकारी रेट ऐसे ही ऐसी अब चलता रहेगा। पहले कानून कहाँ थे? क्या गेहूं, चावल, आलू, प्याज ये आवश्यक वस्तु नहीं है? इनको खा के आदमी जिंदा नहीं रहता। सबसे पहला कानून एक ये है कि इन्होंने इसको आवश्यक वस्तु से निकाल दिया। क्या अब हमारे यहाँ कोई आवश्यक वस्तु नहीं है जिसको खा के जिंदा रहे आदमी? जी। दूसरा इन्होंने बनाया कि जो स्टॉक है उसकी लिमिट खत्म कर दी। क्या आप खरीद पाओगे? कितना खरीद लोगे आप? 10 कुंटल, 5 कुंटल, 4 कुंटल? इन्होंने किसके लिए बनाया कानून? स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए। बिल्कुल सही बात है। हमारा 1900 का गेहूं का रेट था, जब ये कानून बनने के बाद में आज 1400 का बिक रहा है। चले जाओ मंडी में आप, यही बिक रहा है 1400। क्यों? इस कानून का तो इफेक्ट क्यों आए हम यहाँ? हम तो इसे कानून का जो साइड इफेक्ट है उसे देख के जब तो किसान आया सड़कों पे। सही बात है। मक्का हमारी 1800 का रेट था, 800 में बिक रही है, बाजार में ले लो। लेकिन किसान तो लुट रहा, धान भी ऐसी लुट रहा है, 1100-1200 में लुट रहा है, 1850 का रेट है। किसान तो बच जाएगा फिर भी। आज आम पब्लिक जो घर में बैठी है सोच रही है कि किसान लड़ रहा, अपने लिए पागल हो रहा। किसान चूंकि पैदा करता है वो तो बच जाएगा खाने के लिए, जिंदा तो रहेगा वो, चाहे उसे कपड़ा ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन जिंदा जरूर रह जाएगा वो। लेकिन जो आम पब्लिक है, आज भी देख लो शहर में 60 रुपए किलो मिल रहा है गेहूं, आटा। उपभोक्ता जो 14 रुपए गेहूं बिक रहा है उसका 60 रुपए किलो आटा मिल रहा है। आप चले जाओ बाजार में, तो ये जो पब्लिक तमाशा देख रही है आज घर में बैठ के कि किसान आंदोलन कर रहा है, ये नजला तो उन्हीं पे पड़ना है। ये तो उस पब्लिक जो भुक्तभोगी होगी, ये पब्लिक होगी। किसान तो फिर भी बच जाएगा, लेकिन किसान अभी ने मानेगा नहीं। ये सरकार हमारी तो बनाई है, गलती कर दी हमने। हम चाह रहे थे मक्खन है, साले रूई सटक गए हम। मक्खन के चक्कर में रूई खा गए। किसान एकता, किसान एकता, किसी के जिन्होंने ट्रक भर भर के, क्या हुआ था? नेता तो इनका अडवाणी था। हम बीजेपी की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस है ना बीजेपी, हमें किसी ने नहीं बताया। आपने पार्टी की बात करी और वो बोलते हैं कि ये पार्टियों के द्वारा लाई गई प्रायोजित स्कीम के तहत ये लोग आए हुए हैं जो किसान बता रहे हैं, जबकि किसान नहीं है ये। नहीं, आप देख लो कोई झंडा है कहीं किसी पार्टी का? जी नहीं। बताओ किसी मंच पे कोई पार्टी का नेता हो? जी, जो नेता है पार्टी के, उन्होंने सब लोग जाने, आप भी जाने, सब लोग जाने। मंच लग रहे हैं हमारे 2 यहाँ लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं। देख लो कोई अगर नेता कोई हो, पकड़ लो उनका झंडा। ये तो फर्जी बदनाम करने के लिए किसान के लिए झंडे टांगे। खालिस्तान जिंदाबाद के किसान नहीं है, ये तो खालिस्तान नहीं है। कोई कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो वो है माओवादी हैं। कोई कह रहा पाकिस्तान नहीं है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आज कल पिट्ठू लाए तो थे अपने 500 रुपए दे के पिट्ठू लाए, भाग गए रात में। कल पिट्ठू इकट्ठे के ला करके एक एमपी को दिया गया, तुम 1000 आदमी भेजो दिल्ली, भाग गए। वो कहाँ है आज? किसान तो आज भी पड़ा है। साल 4 हो जियो, अगला चुनाव आ जियो, चाहे किसान जाने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। इनकी औकात दिखा देंगे अब के जो रंडवे बैठे हैं ना, किसान ने वोट दिए उन्हें। अच्छा, मोदी जी तो ये कहते हैं, हाथ जोड़ के तमाम अखबार में, तमाम मीडिया के अंदर यह दिखाते हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, किसान हमारी बात नहीं सुन रहे। तो नौटंकी कर रहा है जी, नौटंकी कर रहा है। एक बात बताओ, नौटंकी क्यों कर रहा है जी?
किसानों ने जो पहले दिन के आज भी वही कह रहे हैं जी। ये तो नए नए ये दिखा पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया सारा इनका है, अखबार इनके हैं। उसके बाद भी हम जिंदा हैं यहाँ। ये आंदोलन अखबार और टीवियों पर नहीं चल रहा, ये तो अपने हक के लिए चल रहा है। टीवी ना दिखावे, अखबार ना लिखे, हमें क्या फर्क पड़ रहा। हमारे आधे लोग तो पढ़ना टीवी देखते ना, किसान खेत में रहे, हमारा टीवी से क्या मतलब, ये अखबारों से क्या मतलब जी। तो ये अच्छा, ये तो पहचाने के लिए बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कुछ दिनों में चले जाएंगे। कुछ नहीं, सारे भी मर जाएंगे यहाँ तो भी ना जा, लाश भी पड़ी रहेंगी यहाँ, किसान जाने वाला नहीं है। किसान जमीन के रहने वाले, जब किसान सांप से नहीं डरता, इस बीजेपी से क्या डरेगा? जिसका पता ही ना लगता कहाँ से बिल में से लिकट गया, ये कम से कम सामने दिखाई दे रहे। बिल्कुल सही बात। सर्दी नहीं लगती, सर सारी रात खेत में रहे, दिन में खेत में रहे, धूप में भी रहे, गर्मी में भी, सर्दी में भी। इन्हें लगती होगी ठंड, ना तो हमें कोरोना मारा है और ना ही ठंड मारा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, वो कौन से नेता हैं, वो कौन से किसान हैं जो तमाम मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, तमाम अखबार में दिखाए जा रहे हैं कि किसानों का हमें समर्थन मिला है, किसान हमारे साथ खड़े हुए हैं, किसान इस बिल के समर्थन में, तो कौन से किसान हैं? एक बात तो बताओ जी। जब सरकार पार्टी बन जा, या तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार अपने ला के आंदोलन करवा रही है, तो किसान हार है सरकार की या जीत है? जी। सरकार प्रायोजित करे आंदोलन को जी। तो फिर यू कहीं आंदोलन है वे? वो तो अपने आप मरे बैठे जी। वो तो ढोंग कर रहे खामों खा। अच्छा, क्या कारण है जो आपको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? भरोसा कहाँ करे किसान? हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। बताओ, 15 लाख दे दिए, अगर तुम्हें दियो तो तुम भी ना लियो फिरते नहीं। अगर 15 थारे भी खाते में आ जाए, तुम ही क्यों लियो फिरते? कहीं अपना हिल्ला करते कुछ और। वो तो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मिल रही, कहाँ मिल गई किसी को? सारे बेरोजगार फिरे सड़कों पे। बताओ कहीं मिल गई होता है? 60% और छिड़ गई, जिनकी गई कोरोना में भूखे और मर रहे, किसानों ने रोके। ये उद्योगपतियों की औकात देख लो कि जो काम कर रहे थे उनके यहाँ काम कर रहे थे, उन्हें भगा दिया सबको, नौकरी तनख्वाह तक नहीं दी। और किसान के यहाँ से अगर कोई नौकर गया हो, जो किसान के यहाँ काम कर रहा था, किसानों ने तो पड़ोसियों को खवा दिया। जो बिहार जो इधर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास में नौकर थे, मध्य प्रदेश के थे, उन्हें जहाजों से भेजा। अच्छा, मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया। हाँ, करा, देश को बेचना, हाँ बेच देगा। रेल बेच रहा है जी, हवाई अड्डे बेच रहा, सारी चीज तो बेच रहा, और क्या छोड़ देगा? लाल किला बेच दिया, और अब यू किसान का यू और बेच दिया सारा। अब खरीद लो, उद्योगपति आ जाओ और ले जाओ किसानों को खरीद के। एक बात बताओ, कह रहा किसानों की जमीन ना बिके, किसानों से एग्रीमेंट हो गया, जो एग्रीमेंट की खेती की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया, और किसान और बाजार हो गया सस्ता, तो कतई ना खरीद देंगे। वे खरीद देना किसान की फसल को, वे कह देंगे तेरा तो पतला छोटा रहेगा आलू, गेहूं काला पड़गा, इसमें तो नमी है, 10 बात निकाल के उसे भेज देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर बाजार होगा महंगा, फिर कहेंगे ला घर में से भेजेंगे। 2 एकड़ का किसान, बड़ा किसान तो चलो झेल जाएगा, 2 एकड़ का किसान क्या सरकार से लड़ पड़ेगा? उद्योगपतियों से लड़ पाएगा? जी। वो बोलते हैं जैसे हमने किया वो किया, जैसे उन्होंने 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया, और अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने कार्य करा है तो वो मोदी जी ने करा है। अभी संसद भी बनाने की तैयारी चल रही है। बताओ, मंदिर किसने बना दिया? मंदिर किसने बना दिया? मोदी ने बना दिया। तो जो मंदिर पर भ्रमित कर रहे हैं, ये जो मंदिर भ्रमित कर रहे हैं, पहला जो इकट्ठा करा उसे खा गए सारे, अब फिर घर घर से ले आवांगे मांग के। ये तो साले भिखमंगे को कभी देश से प्यार नहीं हुआ। जो भीख मांगने वाला उसे तो कोई आ जाओ उससे ही मांग लेगा, चाहे अंग्रेज आ जाओ, चाहे मुसलमान आ जाओ, चाहे कोई और आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जो भी शासक आएगा उसी से उसे तो भीख मांगनी है, उसे क्या दिक्कत फर्क पड़ रहा? तो भिखमंगे कहीं मांग। मंदिर किसने बनाया? कोर्ट ने बनाया। अगर इनकी ताकत ही तो पहले बना देते मंदिर, कोर्ट के आदेश के बगैर बना देते, हम जान लेते बीजेपी इनके गांड में गुए तो नहीं। अगर इनकी ताकत ही तो हम देख लेते ना, ये बना देते। कोर्ट ने जब आदेश कर दिया उसके बाद में जो कुछ कर पा रहे हैं, अब तो ढोंग कर रहे हैं मंदिर के नाम पे। तो घर घर जाएंगे, पहले ईंट खा गए सबकी, घर बना लिए अपने, है जी, जिले जिले में ऑफिस में, और अब फिर उसी काम पे लग रहे हैं। ये तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं इन्हें, और देश से ना मतलब इन्हें तो यू है चुनाव जीत जहाँ कैसी। तो कहते हैं हम कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि
एक कंधा तो बता दो कहाँ खड़े हैं? आप चुप हो जाओ। कंधे से कंधा कहाँ मिला के खड़े? ये तो उद्योगपतियों से कंधा कंधा मिला के खड़े, किसान से कहाँ खड़े? ये तो दिखावा कर रहे हैं खामोखा। का हम किसानों के हित बहुत बड़े मिला रखे तो जो भी उद्योगपति उन्होंने बिल बना के इनके सामने कर दिया कि पेश करवा गया, ट्रक भर भर के नोट दिए इन्हें, चुनाव ऐसी ना जीता जाता है। एक एक आज एक बताओ, एक एक रैली में कितने कितने करोड़ का इनका कोई हिसाब मांग रहा है। इनकम टैक्स इनके यहाँ रेड क्यों ना डाल रही? आड़तियों को तो डाल रहे हैं इनकम टैक्स की रेड, इनके क्यों ना पड़ रही है? जो कई कई करोड़ रुपया एक एक रैली में खर्च हो रहे हैं, इन पे क्यों ना पड़ रही? चूंकि इनके हाथ में सारी सत्ता। तो ये तो पब्लिक का चूतिया बना रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बस हम कर रहे हैं। अच्छा, आगामी योजना क्या रहेगी अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती? हमारी तो हम किसान आदमी, हमारी क्या योजना? हमारे बिल वापस ले ले, हम अपने घर में चल देंगे। ना लेगा तो पड़े डेढ़ बात हमारी तय। हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमने ही वोट दी है, बिना वोट के जीत का बताओ भाई। हमारे बिल यू हमारी बात मान ले, हम तो फेरी से ही दे देंगे वोट। हमें क्या, हमें तो वोट देनी है, पब्लिक को तो वोट डालनी है। कहीं भी जो हमारी मानने का उसकी हम यूँ सोच रहे हैं पिछले वाले ज्यादा खराब है, ये तो उनसे भी आगे निकलेगा, वो ये तो आगे निकलेगा, चलेगा, ये तो और आगे निकलेगा उनसे भी। तो ये जो चीज है ये सब पब्लिक को भ्रमित करने वाली बात, अब पब्लिक भ्रमित होने वाली नहीं है। कल हमारी बहनें आई हैं, हमें फूल भी दे के गई और यहाँ सामान भी दे के गई खाने पीने का लक्ष्मीनगर से। तो अब तो जन आंदोलन बनेगा। थोड़े से लोग आए थे, कभी देखा सरकार हाईवे तो बनवावे, ये हाईवे खोद रहे, इनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।